नमस्कार, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन के खतरनाक भूमि सीमा कानून की। ये भूमि सीमा कानून क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा। चीन ने हाल में ही लैंड बॉर्डर्स लॉ यानी जमीनी सीमा कानून बनाते हुए अपने सभी पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारत के संदर्भ में वो भले ही कहता आया है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा है इसकी पहचान कभी की नहीं जा सकी है, लेकिन भारत ने इस कानून का कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि कुछ इलाकों के लिए, ये कुछ इलाके जो ज्यादातर खास करके अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रेंज में पड़ते हैं, कुछ इलाकों के लिए भले ये बात सही है, लेकिन पूरी सीमा जो है, पूरी सीमा भारत की जो चाइना चाइना के साथ लगती है, उसके लिए ये बात सही नहीं है। तो ये जो दोनों देश हैं, इनके बीच हमेशा ऐतिहासिक आधार पर एक पारंपरिक सीमा रही। चीन की नेशनल कांग्रेस की अस्थाई समिति के द्वारा दी गई इस कानून की मंजूरी के बाद भारत से इसका विवाद बढ़ सकता है। चीन का ये द नेशनल लैंड बाउंड्री लॉ, ये 31st सेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द 13th नेशनल पीपुल्स ऑफ कांग्रेस, जो अक्टूबर 23 को हुआ, इसी दिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ऑर्डर नंबर 99, प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड इश्यू द डॉक्यूमेंट। और ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ 7 चैप्टर्स। इस लॉ में 7 चैप्टर्स हैं और 62 आर्टिकल्स हैं। और इसमें यह साफ साफ कहा गया है, लीडरशिप सिस्टम, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज among different departments and between military and civil authorities। चीन की जो मिलिट्री अथॉरिटी है, जो सिविल अथॉरिटी है, इनके बीच का क्या कोऑर्डिनेशन होगा, लीडरशिप कैसी होगी, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज क्या होगा, इसके बारे में ये इसमें मेंशन है, जो खास करके बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेस हैं उनसे रिलेटेड है। और ये ऑफर करता है क्लियर प्रोविजन रिगार्डिंग delineation and demarcation of national land boundaries, defense and management of national land boundaries and borders, and international cooperation in national land boundary affairs। यानी ये चीन की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का चीन का अपना एक उपक्रम है। ये आर्थिक और सामाजिक विकास को मदद देने के लिए चीन के जो बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को मदद देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में जन सेवा, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए और वहां के लोगों के जीवन और कार्य में मदद देने का कार्य करेगा ये कानून जो चीन ने बनाया है। इस कानून के अनुसार चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की ऐसी पवित्रता होगी जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो पाएगा। अर्थात जिस जमीन पर चीन का आधिपत्य है, जैसे भारत का ये अक्साई चीन इलाका जिसमें चीन का आधिपत्य हो चुका है, ये जमीन चीन की मानी जाएगी। और यदि इससे पीछे हटा जाता है तो ये माना जाएगा कि चीन का जो लैंड बॉर्डर लॉ है उसका उल्लंघन हो रहा है। और ऐसा होगा तो
भारत और चीन के बीच जो सीमा पर विवाद है ये कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। जब चीन भारत की सीमा में आगे बढ़ेगा, जब भी चीन भारत की सीमा में थोड़ी थोड़ी दूर जहां आगे बढ़ता है या बढ़ेगा और भारत फिर इसका विरोध करेगा, तो भारत के विरोध के बाद जब चीन वापस लौटने को होगा तो इसकी जो सेना है, जो मिलिट्री है, इसको ये लगेगा कि अब पीछे लौटना इस देश की जो लैंड बॉर्डर्स लॉ है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ जाएगा। ये तो नेपाल हो गया, ये नहीं, जहां भी इंडिया है यहाँ विवाद बढ़ जाएगा। लैंड बॉर्डर्स लॉ के दो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला ये, तो जो पहला पहलू है, दो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं इस लैंड बॉर्डर्स एग्रीमेंट के। पहला ये कि चीन इसके सहारे अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे सभी सीमा विवादों को आसानी से निपटा सकेगा। चीन के करीब 12 देशों के साथ सीमा विवाद है, तो सभी के साथ चीन का ये कहना है कि इस लॉ के बनने के बाद वो अपने सभी पड़ोसियों के साथ जो इस तरफ हैं, इस तरफ हैं, इस तरफ हैं, सबों के साथ अपने सीमा विवादों को आसानी से सुलझा सकेगा। और दूसरा चीन का ये मानना है कि जो जमीन चीन के कब्जे में है अब चीन उसे खाली नहीं करेगा। चीन के इस जो नए कानून हैं इसका उद्देश्य किसी से छिपा नहीं है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि चीन ने ये चाल ऐसी समय चली है जब भारत के साथ 19 महीने से देख रहे हैं कि सीमा विवाद चल रहा है। टकराव की स्थिति बार बार पैदा हो रही है। चीन ने जिस तरह से अक्साई चीन को अपने आधिपत्य में लिया है, अब उसी तरह से पूर्वी लद्दाख में गलवन घाटी जो अभी काफी चर्चा में है, जहां चीन ने काफी कोशिश की कि इस क्षेत्र को पूरी तरह अपने कब्जे में ले ले और अपना कब्जा जमाना चाहता है। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है और वो 12 देशों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन ये तो देश वो हैं जो इसकी लैंड बाउंड्री से लगती है। अगर समुद्री सीमा को भी जोड़ ले तो ये करीब 23 देशों पर, चीन करीब 23 देशों पर यानी कि समुद्री सीमाओं को लेकर अपना दावा जता रहा है। और अभी तक चीन दूसरे देशों की करीब 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना आधिपत्य जमा चुका है। और चीन ने जितना ये जो हड़प कर अपनी विस्तारवादी नीति के कारण ये जितनी जमीन ली है, ये चीन की कुल जमीन का करीब 43% है। और चीन तो अब ये दावा कर रहा है कि उसने अपनी सीमा से लगने वाले ये जो 12 देश हैं इससे अपनी सीमा विवाद सुलझा लिए। इनके सुलझाने का मतलब होता है जहां तक ये घुस चुके हैं उसे अब चीन की ही मान लो, विवाद सुलझ गया। लेकिन भारत के साथ और ये भूटान देश के साथ यहां भी काफी विवाद है, अभी समाधान निकालना बाकी है। और यहाँ ये जानना उचित होगा कि जो भूटान की तुलना में भारत और चीन का विवाद जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में भी है, ये सुलझाना बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही गंभीर है। ये इतना इजी सॉल्यूशन नहीं है भारत और चीन के बीच का, ये काफी ऐतिहासिक विवाद है इनमें।
तो ये जो कानून बनाया चीन ने, इस कानून से चीन को उन इलाकों में, मतलब भारत के इलाके में काफी आसानी होगी, क्योंकि यहां पर इन्होंने गलत तरीके से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर अपना निर्माण कर रखा है। तो ऐसे में अरुणाचल और सिक्किम से लगी सीमाओं पर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी सीमाओं पर चीन की जो बढ़ती सैन्य गतिविधियां हैं बहुत ही चिंता पैदा करने वाली। पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला चीन के सैनिकों ने किया था। तो ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि चीनी कानून का उद्देश्य भारत से जो सटी सीमा है, भारत से सटी सीमा पर चीन अपने जो निर्माण हैं उसको अपनी वैधता यानी लेजिटिमेसी प्रदान करना चाहता है इस लैंड बॉर्डर लॉ के द्वारा। चीन सीमाई इलाकों में, भारत के जो सीमाई इलाके हैं, 2016 से काफी ज्यादा निर्माण कार्य, सड़क, रेल, हाईवे, एयर स्ट्रिप्स और काफी संख्या में गांवों को बसा रहा है। इन क्षेत्रों में सीमा के नजदीक काफी सड़कें बनाई गई हैं और चीन का रेल नेटवर्क भारतीय सीमा के काफी नजदीक आ चुका है। और ये सभी रेल, गांव और सड़क, ये क्या होगा, युद्ध के समय चीन को सामरिक बढ़त प्रदान करेंगे। और चीन का तो भारत ही नहीं, ऊपर की तरफ साइबेरिया और इधर म्यांमार, यहां भी अपनी इसकी गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। चीन से तो इसके सारे पड़ोसी परेशान हैं। अफगानिस्तान, अगर हम अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद चीन ने अपनी गतिविधियां इधर भी काफी बढ़ा दी हैं। जो पूर्वीय चीन सागर है उसके 8 द्वीपों पर, जो करीब इधर की तरफ आता है, चीन की नजर है। ताइवान पर चीन की पूरी नजर है, लेकिन ताइवान पूरी तरह डटकर चीन के सामने मोर्चा लिए खड़ा है, क्योंकि ताइवान की मदद अमेरिका इसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए चीन ताइवान पर हमला नहीं कर पाता है। पूर्वी चीन सागर के, ईस्ट चाइना सी के करीब 8 द्वीपों पर चीन अपनी नजर रखे हुए है, जिसके कारण इसका जापान से भी काफी तनाव चलता है। रूस के साथ जाकर देखें तो वहां भी करीब 52,000 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का विवाद है। दक्षिण चीन सागर में अगर हम देखें, अगर हम नीचे जाएंगे दक्षिण चीन सागर की तरफ, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, इन सभी देशों से चीन का तनाव चल रहा है। दक्षिणी चीन सागर के, अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो दक्षिणी चीन सागर के करीब 90% क्षेत्र पर चीन अपना दावा जता रहा है और चीन इन इलाकों में कई जगह अपने सैन्य अड्डे बना चुका है। भारत सरकार के अनुसार, अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के अनुसार इंडिया एंड चाइना हैव स्टिल नॉट सॉल्व द बाउंड्री क्वेश्चन। बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू सीक अ फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन। अब ये म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, यहां पे ही दिक्कत हो जाती है। चीन
के हिसाब से जो उचित है वो भारत को पसंद नहीं आएगा, और भारत के हिसाब से जो उचित है वो चीन को पसंद नहीं आएगा। We have also concluded several bilateral agreements, protocols and arrangements to maintain peace and tranquility. तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं, चीन का कहना है कि उनके इस लॉ का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने जो भी एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं एलएसी पर, लेकिन गलवान की घटना इस पर सवाल तो पैदा करती है। China's unilateral decision to bring about a legislation which can have implication on our existing bilateral arrangements on border management as well as on the boundary question is of concern to us. क्योंकि ये एक यूनिलेटरल मूव है, चीन ने ऐसा कानून बनाया, अपने पड़ोसी देशों को भरोसे में नहीं लिया, लेकिन फिर भी भारत का मानना है कि जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, जिसपे हम दोनों देश एग्री हो चुके हैं, इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो लॉ है ये 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होगा, ऑपरेशनल होगा। जो वहाँ की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेक्रेड और इनवायोलेबल, यानी कि अब कोई भी पार्टी आएगी, कोई भी सरकार आएगी, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ के अंदर कोई भी लीडरशिप आएगा, वो जब भी कोई समझौता करेंगे, कानून बनाएंगे, तो इस लॉ से डिफरेंस ओपिनियन लेकर नहीं चल पाएंगे। Law also stipulates that states shall take measure to strengthen border defense. अपने बॉर्डर के डिफेंस के मैकेनिज्म के लिए वो दिन रात अपने प्रयास को और बढ़ाता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्डअप करता रहेगा। जो बॉर्डर एरिया है वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की बात करता है ये। पब्लिक सर्विस वहाँ कैसे इम्प्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव हो, और वहाँ की जो पब्लिक है उनके लाइफ एंड वर्क को प्रमोट करने का, ये सारा इस बिल में उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। चीन की करीब 22,457 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है 14 देशों के साथ, इंक्लूडिंग इंडिया, और ये तीसरी सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री भारत के साथ वो शेयर करता है, मंगोलिया और रसिया के बाद। तो चीन के बाकी ये दोनों देश जो हैं, मंगोलिया और रसिया, इनके साथ जो डिस्प्यूट्स हैं वो ना के बराबर हैं, लेकिन भारत के साथ इनके काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स रहे हैं। भारत के सुरक्षा जानकारों का ये मानना है कि चीन ने ये जो नया लॉ बनाया है, इससे होगा क्या कि इस नए कानून के हिसाब से जो चीन की बॉर्डर की जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है, ये पीएलए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके पास होगी, और ये हमारे स्टैंड से अलग होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो अर्धसैनिक जवान होते हैं वो बॉर्डर की सेफ्टी को देखते हैं, बीएसएफ देखती है, या आप देखेंगे कि चीन के साइड के लिए एक अलग फोर्स का मैकेनिज्म है, तिब्बत बटालियन जो है। और इससे होगा क्या कि जो अर्धसैनिक बल है वो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मेंटेन होती हैं, अरेंज होती हैं, और आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होती है। अब भारत की तरफ से ये दिक्कत होगी कि ये क्लैरिटी कभी नहीं रहेगी कि बॉर्डर को कौन मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि उनकी साइड से पीएलए ही मैनेज करेगी, सारा बॉर्डर मैनेजमेंट उनका होगा, और हमारे यहाँ की दो अलग अलग मिनिस्ट्री जो हैं वो बॉर्डर डिफेंस के लिए हैं। जब वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो आर्मी बॉर्डर पर होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मैनेजमेंट आता है। इन जनरल बीएसएफ करती है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आता है। तो सुरक्षा जानकारों के अनुसार कि जो पीएलए है वो कोई भी जो डिस्प्यूटेड एरिया है जहां आज वो तैनात है उससे वो वापस नहीं होगी इस कानून के लागू हो जाने के बाद, क्योंकि पीएलए की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ द बॉर्डर। और इससे क्या होगा कि जो निगोशिएशंस हैं वो ज्यादा कठिन हो जाएंगे।
और सुरक्षा जानकारों के अनुसार जब हमारे बीच ऐसा विवाद चल ही रहा है, उसी के बीच में अगर आप इस तरह का लॉ पास करते हैं तो आप संदेशा क्या दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो एग्रीमेंट्स होंगे या जो हैं उनका भविष्य क्या होगा? इस पर एक सवालिया निशान तो उठाए ही जा रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन ने जिस तरह का एक्शन ईस्टर्न लद्दाख में लास्ट ईयर दिखाया है, तो इससे ये मालूम चलता है कि जो चाइनीज है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बाउंड्री को, जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो निगोशिएशन जिसकी चर्चा हम हमेशा करते हैं बातचीत के द्वारा, इससे कहीं ना कहीं चाइनीज ऊब चुके हैं। और बहुत सारे सुरक्षा विशेषज्ञों को तो ये डर है या उनकी चेतावनी है कि शायद अब चाइना निगोशिएशन के द्वारा नहीं, थ्रू यूज ऑफ फोर्स डिस्प्यूटेड बाउंड्री को सॉल्व करना चाहता है। इसलिए चीन इस तरह के कानून की दिशा में बढ़ा है। चाइना हैज बिल्डिंग वेल ऑफ बॉर्डर डिफेंस विलेज अक्रॉस LOC इन द सेक्टर्स। और अभी हाल में ही वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तिब्बत एरिया के बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के उस पार एक गांव का उन्होंने दौरा भी किया था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हुडा कहते हैं कि चीन क्या करता है कि सिविल पॉपुलेशन को ये प्रयोग करता है, इसका यूज करता है, इन्फोर्स करता है। ये सिविल पॉपुलेशन की बस्तियों को बाउंड्री के आसपास बसा देता है। जिन बाउंड्री के जिस एरिया पर वो आकर बाई फोर्स एक्वायर करता है, वहां भी सिविल विलेजेस वो सेटअप कर देता है। और इससे होता क्या है कि ये फिर अपना दावा ज्यादा शक्तिशाली तरीके से उसको फिर दावा कर सकते हैं। यहाँ ये बताते हैं कि उन इलाकों में सिर्फ हमारी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, हमारी सिविलियन प्रेजेंस भी है। तो सिविलियन प्रेजेंस होने से, सेटलमेंट होने से, उनके विलेजेस होने से, उस जो डिस्प्यूटेड इलाके हैं जो LAC है, वहां वो अपने दावे को मजबूती के साथ थोपने लगते हैं। सेटल्ड पॉपुलेशन, और खास करके इस बिल की दिक्कत तो यही है कि इसमें जिस तरह से बॉर्डर एरिया पर डिप्लॉयमेंट करने की बात है, रिइंफोर्समेंट करने की बात है, बॉर्डर डेवलपमेंट की बात है, ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन सेटलमेंट करेंगे और बाद में कहेंगे कि वी हैव सेटल्ड पॉपुलेशन इन दिस एरिया, सो दिस एरिया बिलोंग्स टू चाइना। अब जो बॉर्डर लॉ है चाइना के, वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिग्नेट्स करते हैं। चाइनीज मिलिट्री के लिए वहां अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी इस लॉ के हिसाब से, और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं, उनके लिए उन फ्रंटियर एरियाज यानी बॉर्डर के आसपास के जो एरियाज हैं, जो वहाँ मिलिट्री अपना काम करेगी, ड्रिल करेगी, रिइंफोर्समेंट करेगी, लोकल गवर्नमेंट जो है वो बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखेगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन सेटलमेंट, फ्रंटियर विलेज, डिस्प्यूटेड एरिया जो है इंडिया और भूटान, यानी इंडिया और भूटान बॉर्डर के आसपास ये फ्रंटियर विलेज सेटअप करेंगे, सिविलियन पॉपुलेशन सेटल करेंगे। भारत के लिए चाइना की तरफ से इस तरह का लैंड बॉर्डर लॉ पास होना एक आने वाले समय में किसी नई समस्या को जन्म दे सकता है, चीन के दावे को मजबूती प्रदान कर सकता है। हालांकि चीन भारत के इस कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए ऐसी किसी संभावना से इनकार करता है, लेकिन फिर भी हम चीन पर कितना भरोसा कर सकते हैं? चीन के साथ जिस तरह से विवाद रहे हैं बॉर्डर पर, उसको देखते हुए ये कहना उचित ही है कि हमें अब और ज्यादा चीन के साथ निगोशिएशन में या चीन के मूव को समझने में अधिक सावधानी बरतनी होगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण ये जो LLAC है और यहाँ पर जो घटनाक्रम हुए हैं, इसने सीमावर्ती क्षेत्र में अमन, चैन और शांति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और इसे दूर करना अब इन दो देशों के बीच का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
और हमें अपनी नेशनल बाउंड्री की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए डिप्लोमेटिकली और अपनी मिलिट्री माइट और स्ट्रेंथ के साथ काफी बेहतर तरीके से चीन का मुकाबला करना पड़ेगा। LAC पर भारत ने अपनी निगरानी तेज कर दी है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, और लद्दाख, इन प्रदेशों पर चीन की बढ़ती हरकतों के बाद भारत पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। राफेल विमानों की तैनाती लद्दाख सीमा पर की जा चुकी है। राफेल, जिसे भारत ने अभी हाल के ही महीनों में एक्वायर किया है ताकि चीन की किसी भी हरकत से निपटा जा सके। भारत ने अरुणाचल के पास इजराइल निर्मित हेरॉन ड्रोन तैनात कर रखे हैं और ये ड्रोन क्या करेंगे, सीमाई इलाकों के महत्वपूर्ण चित्र आंकड़े नियंत्रण कक्ष को भेज रहे हैं। और इसी इलाके में बहुत ही काफी उन्नत हेलीकॉप्टर, रुद्र नाम के हेलीकॉप्टर को भी तैनात कर दिया गया है। सेंसर टू शूटर इस प्लान के तहत, मतलब जैसे वो सेंस करेंगे कोई ऐसी एक्टिविटी जो वहां से हमारे बॉर्डर की तरफ हो रही है, तो सेंसर टू शूटर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र अमेरिका से लाए गए अपाचे हेलीकॉप्टर से बेहतर है। और हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि वो काफी हाई एल्टीट्यूड इलाका है, तो हाई एल्टीट्यूड इलाके के जो वॉरफेयर में वहां पर ये जो रुद्र है, ये रुद्र अपाचे से, जो हमने अमेरिका से लिया, अपाचे से ज्यादा बेहतर है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश सीमा के नजदीक अत्याधुनिक L-70 जो विमान भेदी तोप हैं, जो गन हैं, जो किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। और ये सभी तरह के मौसम में मार करने में सक्षम है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हैं, वेलोसिटी राडार्स लगे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत ने सीमा पर, LAC पर अपनी तैयारी काफी बेहतर कर रखी है ताकि चीन की किसी भी हरकत से हम समय रहते बेहतरीन तरीके से निपट सके। भारत अब पहले से बेहतर स्ट्रेटजी के साथ तैयार है ताकि वो चीन का डटकर मुकाबला कर सके। भारत का पलड़ा भी अब चीन पर हावी है। जिस तरह से भारत ने अपनी स्थिति को बॉर्डर पर मजबूत किया है, चीन के लिए अब आसान नहीं रह गया है, जैसा चीन पहले करता था कि वो हमारे इलाके में घुसता था और फिर उसे पूरी तरह से अपना इलाका घोषित कर दिया करता था।